हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेक्चर्स 2 परमेबिलिटी का पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें हम लोग को देखना है फैक्टर इफेक्टिंग परमेबिलिटी। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग परमेबिलिटी का क्या है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, डार्सी लॉ ने हमने पढ़ा था, डार्सी लॉ बताया था कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को पढ़ना है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ परमेबिलिटी। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, देखिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू होता है के इंटू आई। तो परमेबिलिटी का अर्थ है जो एबिलिटी ऑफ फ्लो को क्या करेगा, बढ़ाएगा। मतलब क्या करेगा, परमिट करेगा, फ्लो को क्या करेगा, परमिट करेगा, अलाउ करेगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसी को, परमेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि के जो है परमेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, और कर रहा है कि नहीं, बोलो। हाँ, के यहाँ पे है जो परमेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है ना। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो फैक्टर इफेक्टिंग परमेबिलिटी प्रीवियस क्लास में देख लिए थे ना, कि डार्सी लॉ वैलिड फॉर कोर्स सिल्ट एंड सैंड, कि ओनली डार्सी लॉ वैलिड है आपको कोर्स सिल्ट एंड सैंड के लिए, क्योंकि उसमें लेमिनार फ्लो होगा आपका, है ना, बहुत धीरे धीरे फ्लो होगा उसमें। ठीक है, और नॉट वैलिड इन क्ले एंड ग्रेवल। ठीक है, क्ले और ग्रेवल में वैलिड नहीं है, टर्बुलेंट फ्लो में भी नहीं वैलिड है, क्योंकि उसमें फ्लो वेलोसिटी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग को देखना है फैक्टर इफेक्टिंग परमेबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाया ऑफ वॉइड। ठीक है, के आपका क्या होगा, के इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाया ऑफ वॉइड। जैसे सॉइल में वॉइड होगा ना सॉइल में, तो सॉइल का वॉइड का डाया जितना ज़्यादा होगा आपका के उतना ही ज़्यादा होगा कि नहीं, अकॉर्डिंग टू, अभी हम डिस्कस करेंगे ये सभी को, एक हम इक्वेशन में फिक्स कर देंगे। एक इक्वेशन को हमको याद रखना है, उसी से सब रिलेशन आ जाएगा कि के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई ऑफ वॉइड। ठीक है, इफ वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल इंक्रीज देन के इज आल्सो इंक्रीज। बिल्कुल, कि अगर आप वॉइड रेशियो सॉइल का इंक्रीज करते हैं तो के आल्सो इंक्रीज होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो। ठीक है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक किसका, डाई ऑफ वॉइड का, और दूसरा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वॉइड रेशियो का। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देखो, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। व्हाट इज म्यू, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। यहाँ पे लिखा हुआ वेयर म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। अब ये कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा, ये लेक्चर 2-3 में ही, यानी यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ना है आपको कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में, है ना। तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं, चलिए इधर खाली नहीं, यहीं पे हम एक इक्वेशन लिखते हैं। मतलब हम लोग ने क्या पढ़ा कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई ऑफ वॉइड, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो। ठीक है, इससे एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, इसको याद रखना मस्ट है, इसको भूलना नहीं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू, है ना, ये म्यू आपका है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर भी याद रखना है कि अदर फैक्टर भी कुछ के को है जो अफेक्ट करता
है ना, कुछ प्रॉपर्टी है जो के को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो डी यहाँ आपका क्या हो गया, डी आपका हो गया डाया वॉइड, ठीक है। डी क्या है आपका, ये जो डी है ना, ये डाया वॉइड है, ठीक है, डाया ऑफ वॉइड, जो सॉइल में वॉइड होगा ना उसी का ये डाया है, ठीक है। तो डाया वॉइड हो गया। ये आपका क्या है, वॉइड रेशियो है। वॉइड रेशियो के बारे में आप लोग सब पढ़ चुके हैं, यूनिट 2 में ही हम बता चुके हैं सब, है ना। तो वॉइड रेशियो है, क्या होता है वॉइड रेशियो, कमेंट में लिखो, है ना, वॉइड रेशियो के बारे में, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये वॉइड रेशियो हो गया। म्यू आपका क्या, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी का, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डाया वॉइड का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किससे, वॉइड रेशियो का। तो एक ही इक्वेशन में सब आ गया, बोलो आया कि नहीं, इसी इक्वेशन में सब आ गया कि नहीं, आ गया ना। और कुछ प्रॉपर्टी होगा तो अदर फैक्टर में वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मस्ट एकदम याद रखना है, स्टार पॉइंट पूछता है कि के डायरेक्टली, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो, क्या ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं, गलत है। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉइड रेशियो का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायनेमिक विस्कोसिटी का, ठीक है ना। तो याद रखना। चल, फैक्टर इफेक्टिंग हम लोग देख चुके, है ना, डार्सी लॉ का लिमिटेशन हम लोग पढ़ चुके थे। अब के का कुछ वैल्यू है जो हमको याद रखना है, ठीक है। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाया वॉइड हो गया, ठीक है। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो, मतलब यहाँ लिखा गया है कि वॉइड रेशियो आपका इंक्रीज करता है तो के भी इंक्रीज करेगा, यानी कि के और वॉइड रेशियो में रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि अगर के आपका इंक्रीज करता है यानी उसका अर्थ है कि वॉइड रेशियो इंक्रीज किया वहाँ पे, ठीक है। यानी वॉइड रेशियो इंक्रीज करेगा तो के भी इंक्रीज करेगा। के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी, है ना। तो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किससे, म्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पोरोसिटी, पोरोसिटी में भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं, हाँ क्यों, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं क्या है, पोरोसिटी और ई में रिलेशन है कि नहीं, बताइए। पोरोसिटी और ई में रिलेशन है ना, क्या है, एन अपॉन 1 माइनस एन, ये आपका क्या है, पोरोसिटी और ई में रिलेशन है। और ऑल्सो हम पोरोसिटी इक्वल टू लिखते थे ई अपॉन 1 प्लस ई, तो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में रिलेशन भी जानते हैं आप लोग, यूनिट 2 में भी पढ़ना था, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग के में रिलेशन निकाल सकते हैं, पोरोसिटी में भी, है ना, ठीक है। तो अब के का कुछ वैल्यू है जो याद रखना है आपको, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या याद रखना कि द वैल्यू ऑफ के इन अ डिफरेंट सॉइल मीडियम, डिफरेंट सॉइल मीडियम में के का वैल्यू वेरी करेगा। जैसे हम बात करते हैं कोई ग्रेवल सॉइल है, कोई सैंडी सॉइल है, कोई सिल्टी सॉइल है, कोई क्लेई है, तो उसमें के का वैल्यू क्या होगा, तो ग्रेवल में के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें डाया जो वॉइड होगा ना ग्रेवल में काफ़ी बड़ा होगा, तो के भी उसमें ज़्यादा होगा। क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस अभी लेक्चर अभी में पढ़े ना कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर था, अरे था कि नहीं, अरे यहाँ पे हम रिलेशन ये लिखे थे ना, डी स्क्वायर इंटू ए क्यू अपॉन 1 प्लस ई, है ना, अपॉन 1 बाई म्यू, ठीक है। तो मतलब के डायरेक्ट इस ग्रेवल में के ग्रेटर देन 1 है, मतलब डाया वॉइड या वॉइड रेशियो उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, डाया वॉइड ज़्यादा है तो वॉइड रेशियो भी ज़्यादा होगा उसमें। फिर सैंड का बात करते हैं, तो सैंड में के आपका 1 से 10⁻³ तक वैरी करेगा। और के का यूनिट क्या होता है, हाँ एक चीज़ हम याद रख लो, यूनिट ऑफ के अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, भूल जाएंगे। यूनिट ऑफ के, तो के का जो यूनिट होता है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, दोनों आपको मिलेगा, कंफ्यूज मत करना है,
दोनों मिलेगा आपको, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी मिलेगा और मीटर पर सेकेंड मिलेगा, तो दोनों ऑप्शन में मिलता है तो दोनों सही है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ के जो होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ग्रेवल में जो के होगा ग्रेटर देन 1 होगा, सैंड में होगा जो के 1 से 10⁻³ तक होगा, है ना। सिल्ट में के 10⁻³ टू 10⁻6 होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्ले में 10⁻⁻6। अब देखो सबसे कम वैल्यू किस में होता है, क्ले में। के का वैल्यू सबसे कम किस में है, क्ले में। तो क्ले इज द गुड फिल्टर या नेचुरल फिल्टर ऑफ अ वाटर। जैसे हम लोग ग्राउंड वाटर जो पीते हैं, है ना, ग्राउंड वाटर हम लोग जो पीते हैं फिल्ट्रेट होके आता है ना, फिल्ट्रेट होके आता है। तो के का वैल्यू इसमें क्या है, काफ़ी कम है, यानी इसमें जो सॉइल द्वारा जो वाटर फ्लो होगा बहुत धीमा धीमा, एकदम लेमिनार कंडीशन, लेमिनार का भी नीचे फ्लो होगा, बहुत स्लो होगा कि नहीं। तो यही कंडीशन है कि उसमें जो अनवांटेड चीज़ होगा वाटर में, जो भी होगा डस्ट पार्टिकल, उसको क्या कर लेगा, सॉइल अपने पाइप में क्या कर लेगा, उसको जकड़ लेगा, यानी एकदम जो भी पानी उसमें से आएगा एकदम फिल्ट्रेट होके आएगा, छन के आएगा। क्यों, क्योंकि के इसका सबसे कम है। जैसे एक पाइप हम इसके बात करते हैं, इसका डाया काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे वाटर इजीली एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा, उसमें से डस्ट भी रहेगा, उसमें आसानी से पार हो जाएगा। लेकिन एक बहुत निग्लिजिबल है, बहुत कम है, मतलब डाया 0.10⁻⁻ कितना है, यानी 10⁻⁻6 है, काफ़ी कम है, निग्लिजिबल है। तो उससे जो वाटर फ्लो होगा बहुत स्लो होगा कि नहीं, होगा ना। तो यही कारण है कि हम लोग को नेचुरल सॉइल जो क्ले मिलता है, हर जगह क्ले है, वो नेचुरल फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, वहाँ से जो हम लोग को वाटर मिलता है फिल्ट्रेट होके नेचुरली मिलता है, जो हम लोग को लाभदायक है उसको वाटर छोड़ देता है, उसमें मिनरल्स भी मिल जाता है, और जो हम लोग को हानिकारक है उसको छान लेता है सॉइल। तो नेचुरल फिल्ट्रेट हो गया। सैंड भी फिल्टर है आपका, सैंड भी अच्छा है ना, लेकिन क्ले उससे भी अच्छा है। देखते हैं ग्राउंड वाटर से जो पानी हमको निकलता है वो क्या मिलता है, हम बिल्कुल शुद्ध मिलता है, प्योर वाटर, उसमें सब चीज़ है, मिनरल्स भी है ना। तो यही है कि जिसका के आपका कम रहेगा उसमें जो छन के वाटर आएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, के का वैल्यू, के कैसे हम लोग फाइंड करेंगे उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जिसको हम लोग के बोलते हैं कि नहीं, और बोलते हैं ना, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। ठीक है, तो इसका दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, एक फील्ड मेथड और एक लैब मेथड। तो आपको फील्ड मेथड नहीं पढ़ना है, ठीक है, ओनली लैब मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो लैब मेथड ही हमको पढ़ना है, के का फाइंड आउट करने का, ओनली फॉर लैब मेथड। ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड, ये लैब मेथड है दोनों। फिर क्या है, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी मेथड। तो दो टेस्ट आपको पढ़ना है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड और दूसरा क्या है, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी मेथड, है ना। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट परमेबिलिटी हेड क्या है, फॉलिंग हेड क्या है ना। ये दोनों टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, परमेबिलिटी का मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही दोनों है, इसमें से ही ये क्वेश्चन आएगा, फिक्स है बिल्कुल, दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। दो टेस्ट आपको दिया है ना, एक टेस्ट पूछना है उसको। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड। ठीक है, ये कांस्टेंट हेड क्या है, परमेबिलिटी मेथड, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के आप लोग लेक्चर देखिए।